राजा दुष्यंत। एक दिन क्या हुआ, एक राजा थे, बहुत प्रतापी राजा थे, नाम था दुष्यंत। वो जंगल आए महर्षि कण्व ऋषि के पास। एक संत जी की कुटिया थी, संत रहते थे जंगल में, नाम था कण्व। कण्व ऋषि तो वहां आए सत्संग करने। तो कण्व ऋषि की जो कुटिया थी ना, उससे एक सुंदर सी कन्या बाहर आई और दुष्यंत का स्वागत किया। आओ महाराज आओ। दुष्यंत बोले कि मैं राजा हूं, मेरा नाम दुष्यंत है, मैं महर्षि संत कण्व जी से मिलने आया हूं, क्या उनका दर्शन होगा? तो शकुंतला बोली कि मेरे पिता जो हैं, ये ऋषि जिनका आपने नाम लिया, वो मेरे पिता हैं और वो अभी बगीचे गए हैं पुष्प चुनने के लिए, पुष्प तोड़ने और भ्रमण करने गए हैं। अच्छा। दुष्यंत बोले, देवी तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें देखकर कि मेरा मन तुम्हारी ओर जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूं। मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें पत्नी बना लूं और तुमसे विवाह कर लूं। लेकिन तुम कह रही हो कि तुम एक संत की कन्या हो, पर मुझे लग नहीं रहा कि तुम किसी ब्राह्मण की कन्या हो, मैं क्षत्रिय हूं। देखो यहां एक बात बहुत ध्यान रखने की है। दुष्यंत कह रहे हैं कि आज तक मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, आज तक मेरा मन किसी पराई स्त्री की तरफ नहीं गया। यदि मेरा मन आपकी तरफ जा रहा है तो जरूर आप क्षत्रिय होंगी, मेरा आपसे विवाह होने वाला है, इसलिए मेरा मन आपकी ओर गया, वरना ब्राह्मण की कन्या की ओर कभी मेरा मन जा नहीं सकता। यदि तुम ब्राह्मण कन्या हो तो मेरा मन कदापि तुम्हारी ओर ना जाता, पर तुमको देखकर लग रहा है मेरा मन तुम्हारी ओर गया, इससे सिद्ध हो गया कि तुम क्षत्रिय कन्या हो। देवी तुम कौन हो? तुम जिन संत का नाम ले रही हो वो तो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनकी बेटी होने का सवाल नहीं होता, तुम उनकी बेटी कैसे? तब उन्होंने कहा, शकुंतला ने कहा कि महाराज सच्चाई ये है कि मैं कण्व ऋषि की बेटी नहीं हूं, परंतु कण्व ऋषि ने मुझे बचपन से बेटी की तरह पाला पोसा है। तो तुम बेटी किसकी हो? तब कहा कि मैं विश्वामित्र जी की बेटी हूं। विश्वामित्र जी? हाँ। अब कथा बहुत ध्यान से सुनने की है, सुनिएगा। एक दिन क्या हुआ, विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र को डर लगा कि विश्वामित्र जी कहीं तपस्या करके मुझे नीचे ना गिरा दें और खुद इंद्र ना बन जाएं। देवता बड़े डरते हैं, कोई तपस्या करने लग जाए, देवता बड़े डरते हैं। तो उन्होंने मेनका नाम की एक अप्सरा थी, मेनका को कहा कि जाओ तुम संत जी का तप बिगाड़ो, जाओ उनकी तपस्या भंग करो। मेनका बहुत सुंदर थी। मेनका बोली, मैं जाऊंगी इंद्र देवता, परंतु मेरे साथ वायु देवता को भी भेजो और काम देवता को भी भेजो, ये सब लोग खड़े रहेंगे, ये सब मेरी मदद करेंगे। तो विश्वामित्र जी रोज नहाने जाते थे। उनकी कुटिया के पास कोई नदी थी, कौशिकी नदी, उन्होंने प्रकट की थी। तो कौशिकी नदी में वो स्नान करने जाते थे, और जैसे ही स्नान करने आज गए तो वहां पहले से मेनका नहा रही थी। और मेनका जब नहा रही थी तो वो बिल्कुल कम कपड़े पहन रखे थे, पहना तो कुछ भी नहीं था, ओढ़ रखा था एक कपड़ा, और उसे ओढ़ करके वो नहा रही थी कि तभी विश्वामित्र जी आए। और जैसे ही विश्वामित्र जी आए तो वायु देवता बैठे थे, तो वायु देवता जोर से हवा चली, वो कपड़ा उड़ गया। और जब कपड़ा उड़ा तो मेनका जरा सी देर के लिए निर्वस्त्र हो गई। और जब निर्वस्त्र हुई तो एक साधु की नजर उस निर्वस्त्र स्त्री पर गई। मतलब मेनका अपने उस जाल में फंसाने के लिए वो पूरा प्लान था। विश्वामित्र जी तपस्या करने वाले ऋषि थे, विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय, पर तपस्या करने के कारण वो ब्राह्मण हो चुके थे। शरीर के साथ वो तपस्या के बल पर क्षत्रिय से क्या बन गए?
ब्राह्मण बन गए। आज मेनका आई और मेनका ने स्नान किया, और वहां संत जब गए स्नान करने तो विश्वामित्र जी ने जब उनके शरीर को देखा और कामदेव वहां खड़े ही थे, तो कामदेव ने अपना अटैक किया और ऋषि का मन उस मेनका में लग गया। मेनका को बुलाया और मेनका से उन्होंने कर लिया विवाह, और विवाह करने के बाद उनकी हो गई तपस्या भंग। अब तो रास्ता भटक गए ना, ब्याह वो तपस्वी थे पर मेनका ने रास्ता भटका दिया। मेनका के साथ थे इनकी एक लड़की हुई। विश्वामित्र जी और मेनका के द्वारा एक लड़की का जन्म हुआ। जब लड़की का जन्म हुआ तब मेनका बोली, महाराज मैं आपकी तपस्या बिगाड़ने आई थी, अब मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं चली। विश्वामित्र जी बड़े परेशान हुए कि हे भगवान, मैं एक स्त्री के चक्कर में तपस्या छोड़कर और चक्कर में पड़ गया। बोले अब ये लड़की कौन रखेगा? विश्वामित्र जी बोले मैं नहीं रखूंगा, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। मेनका बोली मैं अप्सरा हूँ, मैं थोड़ी रखूंगी। तो लड़की को वहीं छोड़ दिया, और लड़की को छोड़ा कहाँ? महर्षि कण्व जी का आश्रम वहीं पर था, वहां पर छोड़ा। कण्व जी जब वहां स्नान करने आए तो एक लड़की की आवाज रोती हुई कानों में जब पड़ी, तो महर्षि कण्व उस लड़की को लेकर के गए। उसी लड़की का नाम पड़ा शकुंतला, वो है शकुंतला। अच्छा, विश्वामित्र जी की तपस्या मेनका ने भंग कर दी। अब आप जरा सोचिएगा कि तपस्याएं हो या आपकी उन्नति हो, आज भी आपकी तपस्या भंग करने के लिए आज भी अप्सराएं आती हैं। पहले स्वर्ग से आती थी, आजकल आपके अगल बगल की गलियों से आ जाती हैं, आपके शहर के दूसरे नुक्कड़ से आ जाती हैं, पर अप्सराएं आज भी आती हैं। बोलो हाँ। तब भी अप्सराओं ने बिगाड़ा तपस्या को, आज भी कौन बिगाड़ रहा है? इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, अप्सराओं से बचना। ये साधु संतों को नहीं छोड़ा, तुम्हें छोड़ देंगी, इसलिए बह ना जाया करो इनके आई लव यू में। सही है? जैसे मछुआरा मछली पकड़ने के लिए क्या फेंकता है? बोलो, जाल। अच्छा, मछुआरा दो तरह से मछली पकड़ते हैं। एक तो जाल फेंक के, तो जाल में फंस गई। मछली पकड़ने का एक दूसरा तरीका और है, एक बंसी होती है, बांस का डंडा, उसमें आगे एक कांटा लगाते हैं लोहे का, उसमें मांस का टुकड़ा फंसाते हैं, पानी में डाल देते हैं। मछली को लगा मांस है, गप से जाके खाती है और कांटा चुभ जाता है, निकाल लेता है। बस समझो, मछली को धोखे में रखा जाता है, होता है कांटा पर दिखता है मांस। होता क्या है? कांटा लोहे का, और दिख क्या रहा है? मछली हो गई भ्रमित। मछली को लगा मांस का टुकड़ा, खाई और फंस गया उसके गले में, खत्म खेल। ऐसे ही तुम्हें फंसाने के लिए केवल लड़के नहीं, लड़कियों को भी फंसाने के लिए आज लव जिहाद का कांटा और जाल फेंका जा रहा है। लव जिहाद के जाल में लड़कियों को भी फंसाया जा रहा है। कुछ लड़के भी फंस रहे हैं, और फंस के लड़के हो या लड़कियां, दोनों अपना जीवन बिगाड़ ले रहे हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि जैसे मछुआरा मछली के लिए जाल डालता है या बंसी फेंकता है, बंसी मतलब वो नुकीला कांटा, उसे बंसी कहते हैं उनकी भाषा में। तो जैसे मछुआरा मछली को फंसाने के लिए टेढ़ा कांटा डालता है, ऐसे आज के जमाने में लड़का लड़कियों को फंसाने के लिए लोग आई लव यू का कांटा फेंकते हैं, आई लव यू का जाल डालते हैं, आई लव यू बोल करके फंसाते हैं। और बहुत सारे लड़के लड़कियों को लगता है आई लव यू बोल रही है या बोल रहा है, ये हमसे प्यार करेगा। प्यार व्यार कोई नहीं करता आपसे, लोग आपको फंसाते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। काम निकल जाने पर चिंगम की तरह चबा के रस चूस लिया, बची असार थूक के चले गए। ऐसे ही तुम्हारा स्वाद लेकर के, तुम्हारा शोषण करके दुनिया तुम्हें थूक देगी चिंगम की तरह।
यदि आप नहीं संभले, नहीं सुधरे, तो आपका भी शोषण होगा और आपका लड़कियों के साथ लव जिहाद होता है। कोई आई लव यू बोला और आपको फंसाया, और फंसा करके प्यार के झूठे जाल में दुबई ले गया, दूसरे कंट्रियों में, देशों में ले गया, 5 लाख 10 लाख 20 लाख में तुम्हें बेचा, फिर दूसरी फंसाया, उसे भी बेचा, तीसरी फंसाया, 1 साल में 2-3 लड़कियों को फंसाया, तो लोग करोड़ रुपया का जुगाड़ हो गया। यदि कोई ये धंधा भी कर रहा तो धंधा ठीक है, ये धंधा उनके हिसाब से, इसलिए उनके हिसाब से तो धंधा सही है। बस आपको ये झूठे आई लव यू में नहीं फंसना, किसी लड़के के साथ, किसी लड़की के साथ। यदि फंसोगे तो नुकसान आप अपना करोगे और किसी का नुकसान। बस वो मछली की तरह खेल है साहब। हैं? कैसे हैं? खुश रहिए। किसकी तरह खेल है? मछली की तरह। मछली कैसी फंसाई, ऐसी आजकल लोग एक दूसरे को फंसाते हैं। इसलिए आप फंस ना जाएं, इसलिए हम आपको बिल्कुल ओपन तरीके से समझा रहे हैं। अब भी समझ में ना आए तो फिर जाल तो डले ही हैं चारों ओर। क्यों? जाल तो डले ही हैं। तो कुल मिलाके मेनका ने विश्वामित्र जी की तपस्या भंग की। बाद में मेनका फिर वही क्या बनी? शकुंतला। और उस शकुंतला से क्या हुआ? दुष्यंत का विवाह हुआ। अच्छा, विवाह कैसे हुआ? उन्होंने गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह किया और शकुंतला ने बोला कि मेरे बच्चा जो होगा वो आपका आने वाला राजा बनेगा, युवराज वो बनेगा। यदि आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं आपसे विवाह करूंगी। ठीक है। अच्छा, दुष्यंत ने विवाह किया जंगल में। उस समय देखने वाला कोई नहीं था, अकेले में ब्याह किया, अकेले में उसके साथ रमण किया और शकुंतला दुष्यंत के द्वारा हो गई गर्भवती और बोला कि मैं जाते ही तुम्हारे को लेने के लिए सेना भेजूंगा, तुम मेरे राज्य में आना और महारानी बन के रहना। अब दुष्यंत चले गए। 12 साल हो गए। शकुंतला के बच्चा हो गया, नाम रखा भरत, बड़ा हो गया। 12 साल हो गए, दुष्यंत लौटे नहीं। अब शकुंतला चिंता करें। महर्षि कर्ण भी कहें कि देवी बेटी, तुमने जो विवाह किया, अब तुम जाओ और अपने पति के साथ सुख से जीवन व्यतीत करो। अब वो गई। दरबार लगा था राजा का, दुष्यंत का दरबार लगा और वहां पर शकुंतला पहुंची अपने लड़के को लेके। 9-10 साल का लड़का, 9-10 साल का बच्चा। 3 वर्ष तक उसने अपने बच्चे को पेट में रखा। 3 वर्ष। सामान्य स्त्री 9 महीने पेट में रखती है, अधिक से अधिक 10 महीने भी बच्चा पेट में होता है। किसी किसी का बच्चा 11 महीने भी रहता है पेट में। बोलो हाँ, 11वें महीने के फर्स्ट में डिलीवरी होती है, ऐसा भी है। लेकिन वो 3 वर्ष अपनी मां के पेट में था शकुंतला के, और बच्चा बड़ा हो गया। गई दरबार में, कहा महाराज मैं आपकी पत्नी हूं, आप महर्षि कण्व जी से मिलने आए थे, मैं आपसे मिली थी और आपने मेरे से गंधर्व विवाह किया था और ये आपका बेटा है। अब भरी सभा में दुष्यंत ने कह दिया कि नहीं, तुम हमारी कोई पत्नी नहीं हो, तुम तो झूठी हो, भागो यहां से, तुम हमारी कोई पत्नी नहीं हो, हम कब गए हैं वहां। लो भैया, अब सोचो, पत्नी कह रही है कि हम तुम्हारी पत्नी हैं और ये तुम्हारा बच्चा है, और राजा बोल रहे हैं नहीं हमारा ये बच्चा नहीं है, और तुम भी हम तुम्हें जानते ही नहीं। अब लो भैया, वहां बहुत धर्म की बातें हुई, बहुत सारी महाभारत में ये कथा लिखी है, बहुत सारी बातें माता शकुंतला ने उस दरबार में कहा कि आपका ये बेटा जो आपको हृदय से लगाना चाहिए, आपका धन है ये पुत्र, और आप कह रहे हैं कि हम इसे पहचानते नहीं। कैसा न्याय है आपका? असत्य भाषण दे रहे हैं महाराज। आपने मेरे से वचन दिया था कि आप मेरे से विवाह का, आप ही बोल रहे थे विवाह कर लो, आपके कहने पर मैंने आपसे विवाह किया और आपके द्वारा ये पुत्र, मैं गर्भवती हुई और ये पुत्र आपका है। आप झूठ बोलने से तनक भी डर नहीं रहे हैं महाराज, इतने बड़े राजा हैं और आपको झूठ बोलने में तनक भी लाज नहीं आ रही है।
सत्य बोलिए महाराज, सत्य पर चलिए। हजारों यज्ञ करने में जो पुण्य मिलता है वह पुण्य एक सत्य बोलने से प्राप्त होता है। महाराज आप सत्य बोलिए, आप झूठ कह रहे हैं, मैं आपकी पत्नी हूं और ये आपका बेटा है। राजा बोले मैं नहीं मानता, तुम कितनी भी दुहाई दो, तुम कुछ भी कहो, मैं नहीं मानता कि ये मेरी पत्नी है। कैसे मान लूं? ठीक है महाराज, आपको यदि असत्य प्रिय लगने लग गया है तो भगवान आपका भला करें, पर मैं पतिव्रता नारी हूं, आपको शाप नहीं दे सकती क्योंकि आप मेरे पति हैं। मैं आपके लंबी आयु की कामना करती हूं, लेकिन मैं हूं आपकी पत्नी, ये है आपका बेटा, लेकिन आप मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, मुझे एक राजा ने स्वीकार नहीं किया, पर एक संत ने, एक साधु ने मुझे स्वीकार किया अपनी बेटी के रूप में। आप असत्य बोल रहे हैं, वो साधु सत्यवादी है, मैं जाती हूं। और जैसे ही वो वापस चली, आकाशवाणी हो गई। देवताओं ने कहा राजन, ये तुम्हारी पत्नी है शकुंतला, तुमने गंधर्व विवाह किया है, और ये हम देवता अपने साक्षी से कह रहे हैं कि ये पुत्र तुम्हारा है, स्वीकार करो। इसकी कथा एक दूसरी भी है। कहा जाता है कि जब शकुंतला के साथ इन्होंने विवाह किया तो इन्होंने अपनी एक अंगूठी उतारी और अंगूठी उतार के शकुंतला को पहना दिया, है ना। उस शकुंतला ने जब वो अंगूठी पहनी और कहा कि तुम ये अंगूठी दिखा देना तो मैं पहचान लूंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। लो भैया, अब 12 साल हो चुके थे। अब वो लौट के ना वो अंगूठी लेके अपने पति के पास जाने लगी शकुंतला, दुष्यंत के पास। तो वहां ना एक सरोवर में उसने पानी पिया और पानी पीते समय ना उसकी अंगूठी गिर गई नदी में। और जब नदी में वो अंगूठी गिरी, अब अंगूठी तो हो गई गुम। अब शकुंतला गई तो वो अंगूठी थी नहीं, तो राजा पहचाने नहीं, क्योंकि अंगूठी नहीं थी। ना कहा था ये अंगूठी दिखाना, तब मैं पहचानूंगा। अब वो अंगूठी गिर गई। अच्छा, वो अंगूठी गिरी और वो गिर के ना एक बड़ी सी मछली आई और वो मछली खा गई। वो मछली के पेट में मछुआरे ने जाल डाला, वही मछली फंसी। संयोग से वो मछुआरा दुष्यंत के राज्य का था। उसने मछली को फाड़ा तो मछली के भीतर से अंगूठी निकली। उसने कहा ये तो बेशकीमती अंगूठी है, तो मछुआरा ले गया राजा के पास। महाराज ये आपकी अंगूठी प्राप्त हुई है। महाराज ये मछली के पेट से मुझे ये सुंदर रत्न प्राप्त हुआ, देखो जरा क्या है, मैं तो नहीं जानता। और शकुंतला उसी समय दरबार में खड़ी थी और राजा मना कर चुके थे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, कि तुम मेरी पत्नी हो, क्या हो, ये बेटा को मैं नहीं जानता। दुष्यंत के कहने पर शकुंतला जाने लगी, तब तक मछुआरा आया और अंगूठी दिखाया। और जब अंगूठी देखे तो वो समझ गए कि ये अंगूठी तो मैंने शकुंतला को दी। और जब शकुंतला को दी, उन्होंने जब शकुंतला का नाम लिया तो शकुंतला द्वार से पलट कर देखी, वही अंगूठी मछुआरा दे रहा था। महाराज ये मेरी अंगूठी है जो आपने दी थी, अभी आते समय पानी पीते समय ये नदी में गिर गई थी। और अब शकुंतला को तब पहचाने, और वही शकुंतला भरत की माता कहलाई। उन भरत के नाम से इस धरती का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो ये भारतवर्ष बनने के पहले की कहानी है। इसका नाम मां भारती भी पड़ा। मां भारती, भारती और भारत। बोलिए भारत माता की।